के लिए जो हमारी कल्पनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने का बेस्ट समय फिर से आ गया है। फिर से वो चुनौती सामने है जब जनता के सामने खड़ा होकर उनका विश्वास जीतने का। तो इसकी लगातार हम लोग कोशिश ये लगातार चल रही है। संपर्क हमारा लोगों के पास है। जिससे सरकार जो स्थापित है, आप देख रहे हो स्थापित सरकार का एजेंडा कैसे कैसे बदलता है। लोगों के बीच में वादा खिलाफी किस रूप से लोग कर सकते हैं, किस हद तक लोगों को धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा होता है जनरेशन को धोखा देना। इन्होंने नए जनरेशन को धोखा दिया है, यूथ को धोखा दिया है। नौकरी के नाम पर आने वाली, नियोजन के नाम पर आने वाली मूलतः फोकस क्या था सरकार का कि मैं आऊंगा 5 लाख नौकरी दूंगा। कभी भी लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट के आने वाले मुखिया या प्रमुख अगर ये बात को बोल रहा है तो उसको बहुत महत्व देते हैं। अगर ये महत्व देकर लोगों ने अपना समर्थन इनको देने का काम किया था कि जितने भी जो सरकारी अर्ध सरकारी रूप से काम करने वाले जो अलग अलग जैसे पारा टीचर हो, सैया हो, अलग अलग जो काम कर रहे हैं इन सभी को प्रमोट करने का और समतुल्य, सबसे बड़ा आकर्षण क्या इन्होंने बनाया था कि मैं समतुल्य वेतन दूंगा। काम का एक काम का समान वेतन का जो बात और चर्चा की थी, आज देखो कहां पर है वो। आज उनके जवाब देना चाहिए। नई बात बोलने का अब समय खत्म हो गया, जवाब देना चाहिए। मैंने कहा था कि 5 लाख साल में देने वाली, जो 6 साल में 30 लाख नौकरी देने वाली 30,000 पर आके अटक गई है। हम तो अभी एक बयान आया था कि 30,000 नौकरी हम लोग देंगे। याद होगा विधानसभा की मेरी वो बातें, जब मैंने कहा था, जब ये खुद मुख्यमंत्री तब थे, हाउस में थे, मैंने कहा था कि 50,000 नौकरी भी आपके द्वारा अब सीधे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे आप। मैंने कहा था। आज देखो, मैंने पिछला बार जब मैंने बात की थी तो 5,300 सरकारी नौकरी आज तक दिए थे। और जो भी बातें अभी चल रही है, जो बातें और चर्चाएं चल रही है, बिल्कुल से एक धोखा खाया हुआ नौजवान कहीं न कहीं सड़कों पर भटक रहा है और भविष्य के लिए चिंतित है। आइए, अब समय आ गया है सरकार को और इनके विश्वास करने का समय खत्म हो गया, इसको जवाब देने का समय आ गया है। और इस राज्य के नौजवान तैयार हैं परिवर्तन के लिए। आने वाले समय हमें यहाँ के लोगों के और झारखंड के हित के वो सारे विषयों के साथ, वो सारे संकल्पों के साथ हम फिर से वापस हम लोग आएंगे और एक बड़ी तैयारी उसको लेकर चल रही है। कल 1500 टीचरों को नौकरी दी गई और उस कार्यक्रम में ये प्लान ही इनका नहीं था। ये 1500 को नौकरी का प्लान ही सरकार ने सोचा भी होता तो मान जाते। ये पिछली सरकार का सोचा हुआ को आज नियुक्ति पत्र बांट रहे। मैंने होता ना, कोई आपकी कल्पना का भी रहता कि आपकी कल्पना से ये चीज तैयार हुआ तो हम मान जाते। अब देखें, भी विधानसभा चल रहा था, सड़कों पर हमारे सिपाही खड़े वो चाह रहे थे, वो उनकी लड़ाई 1 साल से लगातार आश्वासन पर चल रहा है। पिछली बार जब आंदोलन में थे उसे आश्वस्त किया गया था, 1 साल बाद फिर से धोखा मिला। कल फिर भारी बारिश के बीच में वो मोराबादी में तंबू तानने पड़े रहे। मैं काफी दुखी हूँ कि जो लोग इस राज्य की सेवा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिपाही का पद खाली नहीं। हम अगर आगे जाएंगे तो कई सिपाहियों की पद खाली है जो भर्ती में मुझे आना है। मेरे पास रिजर्व ऐसे सिपाही हैं जिसे एक वर्ल्ड ट्रेनिंग देके, अच्छा ट्रेनिंग देके, एक अनुभव उनके साथ है। उनको नियोजन खाली मात्र करना है। नियोजन कर लेंगे तो कम से कम खड़ा होकर संख्या तो बता पाएंगे, नहीं तो संख्या 1 महीने के बाद क्या बताएंगे। ये सरकार कह रही है कि हम 20,000 नौकरी दिए, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा। आपने ये देखा होगा, हजारीबाग, धनबाद, रांची, हर प्रमंडल पर इनका चला था, एक सभा चला था। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे के भेजे थे कि आप जाओ, कहीं पर जाओ और काम करो। और जो लोग गए हैं उनका हिसाब मांगो ना। उनके पोर्टल पर तो हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जितने लोग को हम भेज रहे हैं उन पोर्टल में मेरा हिसाब है। हजारीबाग में जो इन्होंने सभा किया, हजारीबाग में खड़ा होकर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, वो नियुक्ति पत्र वाले आज कहाँ हैं ये पहले सरकार बताए। जिनको धनबाद में बांटा था वो लोग कहाँ हैं वो बताए। दुमका में जिनको बांटा वो लोग कहाँ हैं ये बताए। जो लोग रांची में बांटा गया जिसको नौकरी, वो लोग कहाँ हैं बताए।